हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 30th ऑफ दिसंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, जो मंथली और ईयरली एक्सपायरी भी है। और फ्राइडे की शाम का वीडियो जिन्होंने भी देखा होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ इसकी। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि ऊपर के लेवल पे कहीं जाएगा तो वहाँ से रिजेक्शन के चांसेस ही ज़्यादा है। रिजेक्शन बनेगा मार्केट, और हमारे जो लेवल्स थे उनको भी मार्केट ने हिट किया आके। वो भी हम चार्ट्स पे डिस्कस कर लेंगे जब पहुँचेंगे वहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम रिटेलर्स का डेटा देख लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इनकी पोजीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है पिछले दिन से अगर आप देखोगे ऑप्शंस की पोजीशंस में, राइट। बट फ्यूचर्स की पोजीशंस में चेंज हुआ है काफ़ी। 6,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड हुए हैं, शॉर्ट साइड के 3,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज हुए हैं। अब ये हो सकता है अगली एक्सपायरी के भी हों, राइट। मतलब आपकी जो जनवरी की एक्सपायरी स्टार्ट होगी ये उनकी पोजीशंस हो सकती हैं। तो ऑप्शंस में इन्होंने किया क्या है, इन लोगों ने पुट राइटिंग करी है 97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग जो है वो करी है 1,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो पुट बाय करके जा रहे हैं ये लोग। इसके अगेंस्ट में कॉल राइटिंग करी है 4,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। और उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,75,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो नेट बेसिस पे कॉल भी बाय करें हैं। बट पुट बाय है जो है वो इनके ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल बाय, तो इसीलिए ये आपको डेटा स्लाइटली बियरिश होता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो ओवरऑल बुलिश ही है। तो ये लॉन्ग स्ट्रैडल में बैठे हैं, तो इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है भाई, मार्केट में बड़ा मूव ऊपर की साइड का आ जाए या नीचे की साइड का आ जाए, इनका पैसा उस केस में बन जाएगा। साइडवेज हो गया तो प्रीमियम डिके होके इन्हें नुकसान होगा उस केस में। डीआईआईस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 723 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड में 5,174 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 1,442 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने इक्विटी में 786 करोड़ की सेलिंग करी है आज, ठीक है। प्लस आप इनका डेटा देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है पिछले दिन से, कुछ कंपैरिजन ज़्यादा कुछ करने का है नहीं। फ्यूचर्स में जो है वो इन लोगों ने मार्केट में थोड़ी नेगेटिव साइड की पोजीशंस बनाई हैं। अब फ्यूचर्स में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड हुए हैं, शॉर्ट साइड के 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। पुट शॉर्ट की पोजीशंस अगर हम देखते हैं तो पुट राइटिंग यानी कि 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे अगर देखा जाए तो पुट राइटिंग की ही पोजीशंस है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ये डेटा। कॉल राइटिंग करी है 58,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉल राइटिंग करके जा रहे हैं, और कॉल राइटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं करी है, ठीक है। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन क्या है इनकी कि मार्केट एक रेंज के अंदर ही रह सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 27,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट करके जा रहे हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग करी है 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,98,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल राइटिंग प्लस पुट बाई ओ सॉरी पुट राइटिंग करी है। तो ये भी शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर ही है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज रह सकता है, कि प्रीमियम डिके करके पैसा बनाएंगे। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो पीसीआर चल रहा है 0.57 पे। तो बियरिश टेरिटरी में है, बट धीरे धीरे करके कहाँ ओवरसोल्ड वाली टेरिटरी में जा रहा है ये। हमें दिख रहा है मेन राइटिंग 25,950 26,000 वाले लेवल पे हुई है, ठीक है। तो अगर मार्केट 26,000 वाले लेवल के ऊपर निकलना शुरू करेगा ना, तब ये जो इन द मनी के कॉल राइटर्स वगैरह भी बैठे हैं ये भी अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, प्लस एट द मनी वाले भी क्लोज करनी शुरू करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग एक बार को जनरेट कर सकते हैं मार्केट में। अदरवाइज अभी 26,000 वाला लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पुट राइटिंग अगर हम देखते हैं तो 900 850 वाले जोन पे ही हुई है। तो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि 850 वाला जोन मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करना चाहिए। मार्केट इसके भी नीचे अगर निकलता है तो फिर ये जो थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बिकॉज आज भी आप देखोगे कि पोजीशन इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स की क्लोज ही हुई है, बिकॉज मार्केट लगातार ऊपर से नीचे की तरफ आता रहा। तो अगर ऐसे ही होता है, मार्केट गैप डाउन वगैरह करके खुलता है, तो चांसेस हो सकते हैं ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करें और फर्दर मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएं, ठीक है। नीचे जाएगा तो कहाँ 25,800 पे हमें ठीक ठाक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पे पुट राइटिंग एक ठीक ठाक है। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो सबसे पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने आपको ये वाली लाइन ड्रॉ करके दी थी कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगा और पहले ऊपर की तरफ जाता है और इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देता है ना, 26,074 के नीचे ही 15 मिनट की क्लोजिंग आती है, हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। पहले टारगेट्स हमारे इन वाले लो के थे, दूसरे टारगेट हमारे 25,960 के थे, राइट, इस लेवल के। उस केस में जब मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की साइड में जाता है और इधर से रिजेक्शन लेता है,
तो वो दोनों लेवल्स हमारे हिट हो गए अच्छे से, अच्छा खासा प्रॉफ़िट किया होगा आज। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देखते हैं ना, तो हमें क्या दिख रहा है कि भाई मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर की साइड में गया, ऊपर से इसका इस लेवल का ब्रेकडाउन करके मार्केट नीचे की तरफ आके धीरे-धीरे लोअर हाई, लोअर लो का पैटर्न बना रहा है। अभी कल देखिए अगर ऊपर की साइड में मार्केट मिलता भी है, ठीक है? एक रिस्क जो लिया जा सकता है वो ये है कि देखिए अगर मार्केट कहीं फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है और ग्रीन कैंडल ही फॉर्मेशन करता है, तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी यहाँ 26,000 वाले लेवल तक की देख सकते हैं। एग्ज़ैक्टली 26,017 मत देखिएगा, 26,000 वाला लेवल जो है, वहाँ तक के आप टारगेट रखिएगा उस केस में, ठीक है? और एसएल आपका स्ट्रिक्ट रहेगा आज के लो का। बट अगर मार्केट कुछ अपना फ्लैट खुल के सीधा पहले नीचे की तरफ ही ब्रेक करता है, तो देखिए उस केस में ना टारगेट जो है वो बहुत पास है पहला, 25,881 का टारगेट है। तो अगर टारगेट हमारा यहाँ पे है तो हमारे लिए बेटर क्या है कि भाई मार्केट इस वाली जगह पे जाके यहाँ से कहीं से रिजेक्शन की कैंडल बनाए, फिर हम वहाँ से कोई शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखें, ठीक है? और ये वाले टारगेट्स हमारे अचीव हो जाएँ। बिकॉज़ यहाँ पे फ्लैट खुलते ही अगर सीधा आ जाएगा नीचे की तरफ तो आपकी अपॉर्चुनिटी एज़ सच बन नहीं पाएगी उस केस में कुछ भी, ठीक है? तो अगर मार्केट ऊपर जाता है और यहाँ से रिजेक्शन बनाता है 26,000 वाले लेवल से, तब एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है जिसके टारगेट्स आप पहले टारगेट चाहे ये जो आज का लो है उसको रख सकते हो, अदरवाइज़ टारगेट जो दूसरा पास में है वो 25,881 का रहेगा। अगर 26,017 वगैरह के ऊपर क्लोजिंग आती है ना, तो हमने देखा 26,000 पे भी कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं। वो लोग अपनी पोज़ीशंस तब क्लोज़ करेंगे, तब मार्केट में एक बार को शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है, जिसके फिर टारगेट्स हम 26,074 के रखेंगे और नेक्स्ट टारगेट हमारे रहेंगे इन वाले लेवल्स तक के। ये लेवल है 26,131 का, ठीक है? तो इस लेवल के ऊपर ही बुलिश होंगे हम मार्केट में। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुल जाता है, अभी करंटली अगर हम देख देख भी लेते हैं तो 25,950 पे चल रहा है गिफ्ट निफ्टी, हमारी क्लोजिंग 957 के आसपास आई है। अगर मार्केट कोई गैप डाउन करके खुल जाता है या कोई बड़ा गैप डाउन करके खुल जाता है, बिकॉज़ लगातार नेगेटिव कैंडल ही बनी है, तो हो सकता है कंटिन्यूएशन में कोई गैप डाउन दे दे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन भी आ जाएगा तो देखिए उसमें भी 10:30-11 बजे तक तो कुछ नहीं कर पाएँगे, क्योंकि पोज़ीशंस देखेंगे पहले कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स की किस तरीके की बन रही हैं, उसके बाद कुछ प्लान करिएगा। तो अगर कोई गैप डाउन हो जाता है तो उसमें अपनी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा अच्छी कुछ एज़ सच बन नहीं पाएगी। तो उसमें तो जो लोग पोज़ीशंस बना के बैठे हैं उन्हीं के लिए अच्छा है कि वो अपना प्रॉफ़िट बुक कर लें वहाँ पे। तो लेवल्स मैं आपको एक बारी को बताया था 25,881 का नीचे, उसके बाद 833 का लेवल है और उसके नीचे का भी एक जो लेवल है वो 770 के आसपास है। मतलब आप ये समझ लीजिए एक तरीके से बड़े गैप डाउन या बड़े गैप अप पे दोनों में ही एक तरीके से अपॉर्च्युनिटी लॉस्ट है। अगर मार्केट इस लेवल पे 25,916 के नीचे जाता है, फ्लैट खुलता है, नीचे जाता है बट क्लोजिंग नहीं देता है ना, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम एक यहाँ से बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे वही 26,000 वाले लेवल तक की। अगर क्लोजिंग नहीं आती 15 मिनट की नीचे इसके, बट आपका एसएल जो है वो स्ट्रिक्ट रहेगा उस 15 मिनट की कैंडल के नीचे का, कि अगर मार्केट उस लेवल से नीचे आ जाता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा उसके। बैंक निफ्टी भी अगर डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में मैंने आपको ये वाला लेवल ड्रॉ करके दिया था। इस लेवल के ऊपर जाएगा, क्लोजिंग नहीं देगा 15 मिनट की, हम शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देखेंगे। टारगेट मैंने आपको उसके 58,800 के आसपास के ही बताए थे। अब देखिए एग्जैक्टली 800 पे नहीं आया, 808 से मार्केट थोड़ा बहुत रिवर्स हुआ है ना? तो 7-8 पॉइंट से हमारा जो टारगेट था वो छोड़ दिया। बट आपकी अपॉर्च्युनिटी बनती यहाँ से यहाँ तक मार्केट आया है तो आप खुद लगा के देख लो। 59,050 से ऑलमोस्ट 800 के आसपास तक मार्केट आया है ना, तो 200-250 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे की तरफ आया। तो मैं एटलीस्ट इस चीज़ की तो उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने पोजीशंस यहाँ से बनाई होंगी वो प्रॉफिट में ही रहे होंगे, नुकसान तो किसी ने नहीं किया होगा। तो अभी अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी का, तो देखिए ये जो मार्केट ने नीचे आने के बाद में यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया है, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा 58,998, ऑलमोस्ट 59,000 का लेवल ही है, इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो देखिए ऊपर ना आपके पास में ये वाला लेवल हो सकता है, जो मार्केट के लिए एक बारी को फिर से रेजिस्टेंस का काम करे। तो यहाँ पे 100 पॉइंट ही हैं इधर की साइड में, राइट? तो ज़्यादा कुछ पॉइंट है नहीं, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट कुछ भी नहीं होते। तो और उसमें भी अगर कोई इस तरीके की कैंडल बन गई बड़ी तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड वैसे ही खराब हो जाएगा। तो ये अपॉर्च्युनिटी देख नहीं पाओगे आप एक तरीके से, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आती है तो। तो उसमें बेस्ट क्या रह सकता है? उसमें ये रह सकता है कि भई मार्केट ने नीचे इस लेवल से सपोर्ट लेने की एक बार को कोशिश करी है ना? तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, पहले नीचे की तरफ आता है और यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल खड़ी कर देता है, तब आप एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो उस केस में और टारगेट फिर अपने रखना 59,091 के। मार्केट कोई गैप अप करके खुलता है, इधर वाले एरिया के आसपास खुलता है,
तो हम अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन की कैंडल बनती है तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। उस केस में पहले टारगेट 58,920 के रखेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। इस लेवल के नीचे भी निकल के आता है तो आपके टारगेट 58,803 के रहेंगे, ठीक है? कोई फ्लैट खुलता है और सपोज़ कीजिए ऊपर ना जाने की जगह यहाँ से रेड कैंडल ही बना देता है, ठीक है? तो वो रेड कैंडल पे हम वेट करेंगे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी का जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ नहीं करता 58,880 के नीचे। अगर 58,880 के नीचे मार्केट क्लोज़ करता है तो ही शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट अपने 58,687 के रखेंगे उस केस में। अब यहाँ पे जो ये चीज़ हो रही है ना, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे एक छोटी क्वांटिटी में रिस्क लेने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एसएल जो है ना वो राइटर्स के पास-पास में ही है सब। इधर की साइड में, है ना? तो हो सकता है मार्केट लगातार में ही शॉर्ट कवरिंग जनरेट करता हुआ इधर से इधर की साइड में ही पहुँच जाए 59,215 का लेवल जो है। तो इसलिए लेकिन जो आप यहाँ से बाइंग अपॉर्च्युनिटी देखोगे उसका एसएल स्ट्रिक्ट ज़रूर रखिएगा इस लेवल के नीचे, कि इस लेवल के नीचे मार्केट निकले या इस लेवल के नीचे 58,880 के नीचे तो और कल एक्सपायरी है तो बेटर तो यही होगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करें। इस एक्सपायरी के ऑप्शंस को अवॉइड कीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। सो दिस इज़ माय एनालिसिस फॉर टुमारो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। हैव अ गुड डे।